प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और जैसा कि आज का वक्त है कलाम को सुनने के लिए, और आज का जो मनन का पाठ लिया गया है वो लिया गया है प्रेरितों के कार्य उसका 15वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक। For today's scripture portion has been taken from the book of Acts chapter 15 in verses beginning from 1 to 11. First of all I will read in Hindi and then I will read in English. यहाँ पर यूं लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए, और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। In English it is written over here, but some men came down from Judea and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. And after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them, Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. So being sent on their way by church, they passed through both Phoenicia and Samaria, describing in detail the conversion of the Gentiles, and brought great joy to all the brothers. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, and they declared all that God had done with them. But some believers who belonged to the party of the Pharisees rose up and said, it is necessary to circumcise them to order them to keep the law of Moses. The apostles and the elders were gathered together to consider this matter, and after there had been much debate, Peter stood up and said to them, brothers, you know that in the early days God made a choice among you, that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. And God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as he did to us. And he made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Now, therefore, why are you putting God to test by placing a yoke on the neck of the disciples, that neither our fathers nor we have been able to bear? But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus Christ, just as they will. This is the word of God, and may God bless us by hearing and reading his holy words. Amen. आइए अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम अपने स्वरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और प्रार्थना मांगें। Let us bow down our heads and close our eyes and look to God in prayer. धन्य से शक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता, आप महान परमेश्वर हैं, सर्वव्यापी सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, जबकि आज का वचन का बीज आपके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा हमारे मध्य बोया जाएगा। पिता, होने दीजिए कि वो जो वचन है हमारे जीवन में 100 गुना फल की नाई काम करे।
And Lord, also open our hearts, mind and soul so we may grab your words into our life. We may keep your commandments in our hearts, Lord, so we may bring 100-fold of fruit in your kingdom, in your vineyard. And also bless Reverend Dr. John R. Vishwas, and Lord, speak to us through him today. And Lord, also bless him, and we are very thankful to you for this such marvelous, wonderful leadership that you have given to us in the form of pastor in chargeship. And Lord, be with him and also guide him at each and every way of his life. And also we commit ourselves into your mighty hand, Lord, and also bless us and pour out your abundant spirit of comprehension for today's word, Lord, into us. And thank you, Jesus, for your grace and for your mercy. हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपके पिता आपके अनुग्रह के लिए, जो कि आपका निरंतर अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम सबों को आपके हाथ में देते हैं। एक बार फिर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपका नाम हमारे द्वारा महिमा पाने वाला हो सके। Thank you, Jesus, for each and everything. Thank you for your love. Thank you for your sacrifice. And thank you for your grace and mercies upon us. We ask this, pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के कलाम को उसके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा सुनेंगे। आइए हम परमेश्वर के कलाम को सुने और अपने मनों को तैयार करें, ताकि परमेश्वर हमको आशीषों से भर दे। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज हम प्रभु के वचन पर गौर करेंगे और हमारे अध्ययन का विषय होगा प्रेरितों काम उसका 15 अध्याय पहले पद से। जो पाठ आपके सामने पढ़ा गया, हम उस पर एक एक करके ध्यान देंगे। आज 21 मई है और इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं। मैं जानता हूं कि हम लोग इन दिनों में प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, संत पौलुस के मिशनरी यात्राओं पर गौर कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक इन बातों पर गौर करें और बहुत ही माइन्यूटली, गहनता के साथ इनको समझें, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पहले कि आज का अध्ययन कम करें, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, और हमारी प्रार्थना प्रभु के आज के अध्ययन पर आपकी बड़ी आशीष हो, ताकि हम इन बातों को समझें और अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में सौंप सकें। कलीसिया के हर एक पर आपकी बड़ी आशीष हो। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस as we study your word, Lord. We pray that anoint us as fresh, Lord, so that we may understand your word and able to grow in you day by day. In Jesus' matchless name I pray. Amen. हम लोग पढ़ेंगे पहली बात को। यहाँ पर हमने कल देखा था कि संत पौलुस ने किस प्रकार से पहली मिशनरी यात्रा को समाप्त करा, और वो और बरनबास ये अंतकिया पहुँचे, और वहाँ पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठे की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया है, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। If you read the previous word that we studied yesterday, 27th or 14th chapter of Acts, and when they arrived and gathered the church together, they declared all that God had done with them, and how he had opened a door of faith to the Gentiles, and they remained no little time with the disciples. So यहाँ पर ये लोग काफ़ी दिन तक रहे, और मैं सोचता हूँ कि कुछ समय तक पौलुस का इलाज भी हुआ होगा, अगर ज़रूरत पड़ी होगी तो। यहाँ कुछ लिखा तो नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि विश्वासियों ने कहा होगा कि आपके साथ इतनी बड़ी विपत्ति आई और हम आपकी मदद करना चाहते हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए यहाँ पर, ताकि आगे चलकर आप और सेवा कर सकें। तो निश्चित रूप से ये एक लंबा समय था। यहाँ लिखा तो नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कम से कम 5-6 महीने का समय था जब वहाँ पर वो रहे। अब हम आगे आते हैं। 15 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो
तुम उद्धार नहीं पा सकते। कुछ लोग यहाँ पर आए यहूदिया से, क्योंकि इन्होंने समाचार सुना होगा, लोगों ने बताया होगा किस प्रकार से पौलुस और बरनबास जो अलग अलग जगह में जा रहे थे और मिशनरी यात्रा के अंदर, तो किस प्रकार से अन्य जातियों ने विश्वास करा, अन्य जाति लोगों ने विश्वास करा। तो यहाँ पर वो आए, यहाँ पर इसलिए नहीं कि उनको शाबाशी दे, इनके इसलिए नहीं कि उनको प्रोत्साहित करे, इसलिए नहीं कि उनकी मदद करे, पर इसलिए कि वो उनको क्रिटिसाइज करना चाहते थे। उनको कुछ बातों में उनका सामना करना मांगते थे, और वो बातें थी मूसा की व्यवस्था। ये निश्चित रूप से कुछ फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे या सद्दुकी लोग थे, जो इन बातों को इनके सामने रखना चाहते थे, खासकर जो इनके श्रोतागण थे सीरिया के अंताकिया में, ताकि उनको इनके बारे में वो सोचते थे कि हम सावधान करेंगे, हम सावधान करेंगे। और सेवकाई के अंदर मित्रों ये बात होती है। यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हम निरंतर जब प्रभु के कामों को अपने जीवन के द्वारा देखते हैं और प्रभु बड़ा काम करता है, तो हमें निरंतर तैयार रहना चाहिए कि जब उसका विरोध भी होता है तो हम विरोध का सामना कर सकें। विरोध से घबराने की जरूरत नहीं है, विरोध से निराश होने की जरूरत नहीं है, विरोध से काम को रोकने की जरूरत नहीं। कभी कभी हमारे अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि जब विरोध होता है, लोग विरोध करते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई अब ठीक है, बंद कर दो, सब ठीक है, अब नहीं करना। ऐसा नहीं। पौलुस और बरनबास ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इस काम को रोक देते, पर उन्होंने कैसा इसको संभाला और टैकल करा विश्वासियों के द्वारा जो अंताकिया में थे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। इनका विचार क्या था कि इनको समझाए कि मूसा ने ईश्वर के द्वारा जो आज्ञा दी गई कि हर एक मेल चाइल्ड का खतना हो, और ये परमेश्वर की वाचा का चिन्ह था जो परमेश्वर ने बताई थी। तो इन्होंने यहाँ पर वही बात रखी कि अगर कोई विश्वास करता है अन्य जाति में से और मेल है वो, तो उसका खतना जरूरी है। और इस प्रकार से लोगों को उन्होंने बरगलाया और समझाया, और वहाँ पर लोगों के अंदर एक ऐसी बात डाल दी जिससे लोग फिर से दो भागों में बढ़ गए। दूसरी बात यहाँ देखिए क्या लिखा है, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। जो विश्वासी लोग थे ये समझदार लोग थे, ये परिपक्व लोग थे। They were becoming mature now in the word of God, and they decided in Antioch that let us send Paul and Barnabas and few people from in our midst. Let us send them to Jerusalem so that they can discuss this matter with the disciples and the saints in Jerusalem, and then whatever the decision is made there, when they come back, we'll follow it up. असली यहाँ लिखा है, दूसरी बात में पाते, दूसरी जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 अध्याय का दूसरा पद, एंड आफ्टर पीटर, पॉल एंड बार्नबास had no small dissension and debate with them, Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go up to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. Now it was decided upon that they will be sent again to Jerusalem. So this matter is decided for all the time. It should not rise in the future also. So they wanted to send them and decided to send them. Point 3 here, the third thing, verse 3. अतः कलीसिया ने इन्हें दूर तक पहुंचाया और वे फिनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते हुए सब भाई अति बहुत आनंदित हुए. Now they started the journey and they went through Phoenicia, Phoenicia and Samaria. And all the places, St. Paul and St. Barnabas and other people who were with them, they were preaching the word of God. They went there and they knew that we are going to Jerusalem to talk with the disciple about this matter, but they didn't keep quiet. They were very clear about the
revelation of God. Especially Paul was very clear. And then when they went to that place, Jerusalem, before they reached there, they passed through two places mentioned here. They passed through Phoenicia and Samaria, and they preached the word of God. The word of God they were preaching earlier, they preached there also. They never kept quiet. And this is one of the beautiful things in the life of Paul and Barnabas. Wherever they went, they shared the word of God. जहाँ भी वो गए, परमेश्वर का वचन को बांटा, क्योंकि यही संत पौलुस के जीवन का उद्देश्य था. That was the purpose of his life, to share the word of God wherever he is, with the people who are trying to listen to them and they are willing to listen to them. And therefore, it was their vocation, their work, their responsibility, and they knew that they are the custodian of the gospel of Jesus Christ. So they shared this gospel of Jesus Christ on the way to Jerusalem. चौथी बात, जब यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर के ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किया. अब यहाँ पर जब यरूशलेम पहुंचे तो निश्चित रूप से जो प्रेरित लोग थे, जो वहाँ थे, और बाकी विश्वासी लोग थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे. I think they were waited upon, because as soon as they reached Jerusalem, they shared with them all that God has done. When they came to Jerusalem, verse 4 of 15, they were welcomed by the church and the apostles and the leaders, and they declared all that God had done with them in the missionary journey. And it was a time of sharing. In spite of all atrocity, in spite of all persecution, in spite of all things that were against them, they were not mindful of all these things. Because Paul knew that this thing will take place. There will be problem, there will be misunderstanding among own brothers also. They will do good thing, but they will be misunderstood. So Paul had already counted all these things, and he might have taught this thing also to Barnabas also. Because Barnabas was a man of God from Cyprus who had given his life to Christ and was with Paul all the time up to now. So when they arrived, जब वो पहुंचे यरूशलेम में, उन्होंने उन सारी बातों का बखान करा. शायद कई दिन लग गए होंगे कि प्रभु ने कहाँ उनके साथ कैसा कैसा काम करा. उन्होंने बताया किस प्रकार से पिसिदिया के अंताकिया के अंदर बहुत ने विश्वास करा, किस प्रकार से लोगों ने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा. बताया. फिर उन्होंने बताया किस प्रकार से वहाँ से वो लुस्त्रा गए, जहाँ पर वचन के प्रचार करने के कारण पौलुस पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई. अब पौलुस को पत्थर से मारा गया, अब मरा समझकर शहर से बाहर घसीट कर छोड़ दिया गया. यही बताया और बातें बताई. और ये सारी बातें यरूशलेम की कलीसिया के लिए, प्रेरितों के लिए आशीष का कारण था. ये वो लोग था, आप याद करेंगे कि पेंतकुस्त के दिन प्रभु ने उनको परिपूर्ण करा और इस बात को अच्छे से जानते थे. अरे पेंतकुस्त का समय कब आया? लगभग 29 एडी में. तो उस समय के बाद ज़्यादा समय नहीं हुआ था. अब शायद 15 या 16 साल या 20 साल हुए होंगे जहाँ पर वो इस बात की चर्चा करते हैं और धन्यवाद देते कि परमेश्वर आपने अपने भक्त पौलुस को चुना, जो पहले शाऊल था, आपकी कलीसिया का सताने वाला था, पर आपकी आत्मा ने उसको बदल दिया प्रभु. और हम धन्यवाद देते कि अब वो इन गवाहियों को दे रहे हैं. उनके साथ बरनबास भी हैं जिन्होंने मिशनरी यात्रा करी और अब यहाँ आए हुए हैं. हम इनकी जीवन के लिए, इनकी सेवा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं. And this happens when we have the missionary report in our churches, or when we have people talking to us about Jesus Christ and the work that He has done. We rejoice together. We glorify His name. Number 5. But if you read the verse 5 of 15, there is a problem. परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा. Now the problem is from the Pharisee, and this is what is the parameter in them. They believed, but some of them
they were listening to the Pharisees and the Sadducees and the Jews leader, those who were in Jerusalem. And what happened? क्या हुआ? उन्होंने कहा, उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो अन्य जाति लोगों ने विश्वास करा है, उनको सचमुच में अगर हम मसीह मानना चाहते हैं तो इसके लिए उनको खतना कराओ। मेल जो है उनका खतना होना जरूरी है। और ये एक ऐसी बात हो गई जो सचमुच में लोगों के अंदर आगे बढ़ गई, और ये बात अंतःक्रिया के अंदर भी थी और यहाँ भी बात होने लगी। और ये परेशान हो गए, लेकिन वो इस बात को जानते थे कि हम इसका सुझाव, इसका यहाँ पर निवारण ढूंढेंगे, इसका उत्तर प्राप्त करेंगे, तभी यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हम इसीलिए आए यहाँ पर। और तब यहाँ पर 5वीं बात आती है 6वें पद में 15 अध्याय के। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। That was the first Jerusalem Council that was held between 45 to 55 AD, and they say it held in 50 or 52, anyhow, whatever it may be, but it held. जो भी समय बताया जाता है ये समय है, लेकिन इसकी शुरुआत वहाँ पर हुई। जेरूसलम काउंसिल की शुरुआत हुई वहाँ पर, ताकि इस बड़े विवाद का निपटारा किया जा सके। और विवाद क्या था कि जो अन्य जातियों में से आ रहे हैं उनको मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनको खतना कराना जरूरी है। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया और मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। अब आप याद करें किस प्रकार से पतरस कर्नेलियुस के घर गया था, और जब वो कर्नेलियुस के घर में गया तो वहाँ पर एक चादर उसके सामने आई, क्योंकि उस बेसुध हो गया, लिखा है उसको भूख लगी थी, बेसुध हो गया, वो अनकॉन्शियस हो गया, और एक चादर स्वर्ग से आई, जिस चादर के अंदर दुनिया के हर प्रकार के जानवर, चौपाए और पक्षी और बाकी जितने भी थे वहाँ पर थे। एक आकाशवाणी, पतरस उठ, मार और खा। पतरस ने कहा कि प्रभु, मैंने ऐसा बहुत सारे यहाँ पर जो जंतु हैं सारे, मैंने ऐसा कभी नहीं खाया और नहीं खा सकता प्रभु। और वह लिखा कि 3 बार ऐसा हुआ और फिर वो चादर ऊपर उठा ली गई। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा जहाँ वो गया था, वहाँ था, और लोगों ने उसका स्वागत करा वहाँ पर, और पतरस ने प्रचार करा कर्नेलियुस के घर में, और लिखा है कि पवित्र आत्मा वहाँ पर आया। कर्नेलियुस खुद एक अन्य जाति था, एक रोमी सरदार था, सैनिक था वो, और बाकी और लोग उसके घर में जो आए हुए थे। प्रभु ने उनसे बातचीत करी और उनके जीवन के अंदर एक परिवर्तन आया, उन्होंने प्रभु को पहचाना। तो पतरस यहाँ पर ये कह रहा है, क्या कह रहा है पतरस? तब पतरस ने बहुत वाद विवाद के हो जाने के बाद खड़े होकर कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। और निश्चित रूप से कर्नेलियुस के घर के उस तजुर्बे का वर्णन पतरस यहाँ पर कर रहा था, और पतरस ने इस बात का जिक्र यहाँ पर करा। आई थिंक Peter was mentioning about his experience in the house of Cornelius, which had been taken place in his life some years ago, and he shared that how God used him to proclaim the good news to the Gentiles, and they believed and they were filled with the Holy Spirit. And there he did not say anything about the law that they should be circumcised, they are male people. He didn't say, because he knew that this was the plan of God, and in the days to come also some more will believe, and that's how the work of God will be continuing. Verse 8 says, मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी. And St. Peter said, to them by giving them the Holy Spirit just as he did to us, and they believed. And he was very clear. Peter was very clear to talk to them. He said, don't misunderstand me. आप मुझे गलत मत समझो. जब मैं कर्नेलियुस के घर में था, और ऐसे भी जब मैंने प्रचार बहुत सी जगह करा, तो मैंने देखा कि कैसे अन्य जाति लोग जो खतना रहित हैं,
uncircumcised people were given the gift of new birth and also the Holy Spirit. So how can I say that they need to be circumcised in order to be saved? मैं कैसे कहूँ, पतरस ने समझाया होगा कि मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि भाई जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उनका खतना जरूरी है। आगे देखिए क्या लिखा है 9 पद, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। परमेश्वर ने, नाउ इट इज वेरी क्लियर, एंड ही मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अस एंड देम, हैविंग क्लींस्ड देयर हार्ट बाय फेथ। द हार्ट इज being made clean now by the blood of Jesus Christ, by believing in Jesus Christ, and that is the only cure for human heart, only cure। मित्रों, यही एकमात्र दवाई है जो मनुष्य के हृदय को शुद्ध कर सकता है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहा गया। और जब हम उसको विश्वास करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर एक परिवर्तन आता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन, एंड दैट इज ट्रू कन्वर्जन, दैट इज ट्रू चेंज ऑफ लाइफ। इसीलिए आप उस बात को बार बार याद करिएगा, याद कर लीजिएगा, यिर्मयाह 17 अध्याय 9 और 10 पर, जहाँ लिखा है कि मन तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाली, उसके मर्म को कौन समझ सकता है? उसको केवल परमेश्वर समझ सकता है, और अगर वो समझ सकता है तो वही उसे शुद्ध भी कर सकता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो उसके खुद का लहू है। जब वो मनुष्य बनकर आया और इस संसार में रहा तो उसने क्रूस पर अपनी जान दी, और उस लहू से, उस पर विश्वास करने से एक पापी के हृदय की अवस्था बदल जाती है, वो अंदर से नया बन जाता है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था निकोदेमुस से कि तू हवा के शब्द सुनता है पर नहीं जानता वो किधर से आती है, क्यों किधर को जाती है। इसी प्रकार से जो जिसने नया जन्म प्राप्त करा ऐसा है, जो शरीर से जन्मा शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और इसलिए आत्मा जीवन को शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा जीवन इस बात के लिए इंसान को कायल करता है कि वो बोले यीशु ही प्रभु है। अब बिना पवित्र आत्मा के ये असंभव है। And so here we have the teaching that the Holy Spirit cleans our heart, makes us new creation. We are made new creation by the power of the Holy Spirit, and therefore we need to understand that a heart should be opened to the Holy Spirit, exposed to the Holy Spirit, in order to be made holy and pure and sanctified for the sanctification. तब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, वो बताते हैं कि इस प्रकार से उसने कार्य किया। पतरस आगे बोलते हैं 10 पद में लिखा है, तो अब तुम क्यों कर परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे और ना हम उठा सकते हैं। It's very clear here. He said, then why you putting the yoke upon the shoulder of the Gentiles, which cannot be taken by our forefathers also? Is quite heavy. Obeying the law, each and everything minutely. Now it is here, verse 10. Now, therefore, why you are putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? Why should you do that? So Peter was completely against of this wrong teaching that was spreading now, that those who believe need to be circumcised. And then he said, but we believe that we will be saved through the grace of our Lord Jesus Christ, just as they will. अब उसने साफ साफ कह दिया कि मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारा निश्चय है, जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, इस रीति से हमने भी पाया और वो पाएंगे। एकमात्र जरिया जो उद्धार पाने का है वो व्यवस्था को पूरा करने का नहीं है। यीशु ने व्यवस्था को पूरा करता, तभी तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, नई वाचा देता हूँ। अगर आप पढ़ें 1 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय और 23 पद से लेकर 26-27 पद तक, वहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि ये लहू नई वाचा में है, जो मेरा लहू है तुम्हें मैं देता, इसको लो और आपस में बांट लो। This is the blood of new covenant which is being shed for you. And so because you have been born again,
You remember my death when you share this wine or you eat this bread. He remembers that my body was broken for you. बहुत साफ यहाँ शिक्षा, इस बात को समझने की, इस बात को जानने की आवश्यकता है। अब पतरस इस बात के बारे में लोगों को बताता है कि जब सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट है तो क्यों हम इन बातों में अपने आप को बरगलाते हैं और दूसरों को कंफ्यूज में रखते हैं, दूसरों को असमंजस में रखते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नाउ 6th point, verse 12। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। And all the assembly fell silent, and they listened to Barnabas and Paul as they related that signs and wonders that God had done through them among the Gentiles. Now you remember the entire story of first missionary journey. How people were cured. The person who was not able to walk was able to walk. And then how people believed in the city of Antioch of Pisidia. And they went to Iconium, then they went to Lystra and to Derbe, and how God worked through them. And everything was narrated by Paul and by Barnabas. And they were rejoicing. They are rejoicing. And that is the responsibility of a true church. When the church send missionaries or pray for the missionaries, they expect the missionaries to share all the good things that God has done in the mission field. And that is the only thing that we need to rejoice, because Bible बताती है कि एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है. If one sinner repents, there's joy in heaven. Heaven rejoices. And therefore, if heaven rejoices, what about us who are living in this world? Shall we think that we don't rejoice, but we feel a little bit jealousy? Oh, they are doing good work, we are not able to do. No. Never. Whether they are doing, anybody else, or our church is doing, or any other church is doing. If the people are coming from the clutches of Satan into the light in Jesus Christ, we need to rejoice, because heaven rejoices. स्वर्ग में आनंद होता है. इसलिए हमें इस बात को समझने और जानने और अपने जीवन के अंदर हमेशा रखने की आवश्यकता है कि जब लोग विश्वास करते हैं तो हम आनंद करें. और इसलिए जो हमारा मिशन प्रोजेक्ट है, जो हम मिशन का कार्य करते हैं, चाहे वो प्रीचिंग का वर्क है, सोशल वर्क है, या बालवाड़ी है, या कोई भी काम है, उसका प्रतिफल आना चाहिए. Fruit need to be expected. And what is the fruit? People coming into his fold. We cannot linger on and keep on doing this work for years, having no fruit. That means the work is not properly being done. इसका मतलब यह है कि काम ठीक से नहीं हो रहा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है. कल इसलिए हम करें कि पैसा है, पैसा देते जाओ, काम करते नहीं. पैसा देने की आवश्यकता है उन लोगों को जो स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करते हैं और फल आने लगते हैं. चाहे 15 साल के बाद आए, चाहे 20 साल के बाद, फल आने की आवश्यकता. मैंने आपको कहा था, बद्री ट्राइब जो बस्तर में है, वहाँ पर मेरे मित्र, उनकी पत्नी ने और उनके और भी सहयोगी होंगे, वहाँ पर 10 साल तक कार्य करा, कुछ भी नहीं हुआ. तब किसने कहा कि भाई जो स्ट्रांग होल्ड है उनको बांधो, बाइंड द स्ट्रांग होल्ड ऑफ डार्कनेस, और उन्होंने उपवास के साथ ऐसा करना आरंभ करा. फिर अगले 7 साल तक 2000 लोग आए. 2000 people came to Christ. There is no mission where there is no fruit. Mission, if the mission is done by the will of God for His glory, by resources sincerely, there will be fruit. हमेशा उस पर उनमें फल उत्पन्न होंगे, फल आएंगे. बहुत साल पहले मैं जयगांव में था. Jaigaon is near the Bhutan border, Phuntsling, and I was doing my practical work, I think 1981, and we were there for 2 months. There's a missionary couple with whom we were living, and then we'll go to different places, to Dalsing Pada, to that area, and once myself and one of my friend who was with me, we even went to Bhutan capital also, and stayed there for 2-3 days, and visited a hospital there in Gidokom, leprosy hospital. And then we came back.
बट देयर आर हैंडफुल ऑफ पीपल यूज्ड टू वर्शिप देयर। उस समय 25-30 लोग आते थे आराधना के लिए, लेकिन अब वो बहुत बड़ा काम हो गया। हजारों ने विश्वास करा, कईयों ने विश्वास करा। तो ये हो नहीं सकता कि आप मेहनत करते जाए 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल कुछ ना हो। ये तब होता है जब हम कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, केवल इसलिए कि रिपोर्ट देना है, किसी को खुश करना, हम काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं। मैं खुद याद करता हूँ जब मैं एब्रियम क्रूसेड में था 1979 से 1975 से 1979, और हम लोग गांव-गांव जाकर प्रचार करते थे, अंधकार से ज्योति में ट्रैक्ट बांटते थे। और जब ऑफिस में हम आते थे, हमारे डायरेक्टर साहब बुलाते कि अब ऑफिस में आके आप फॉलो अप काम को थोड़ा देखो। तो हमारा एक रजिस्टर था जिसमें मुझे याद है करीब 1.25 लाख लोगों के एड्रेसेस थे। और फिर हम लोग जाते थे उनके लिए सीकर मीटिंग करने के लिए। सीकर्स मीटिंग होती थी और उस मीटिंग के अंदर लोग आते थे, प्रभु को ग्रहण करते थे। आज कितने ही लोग हैं राजस्थान में, हिमाचल में, जो प्रभु के पास आए हैं। उस समय का प्रतिफल दिखता है। लोगों ने विश्वास करा। तो हो नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। रिजल्ट आएगा अगर हमारे कार्य के अंदर 3 बातें। पहली बात, परमेश्वर का आत्मा में भेजता है, उसके द्वारा हम कार्य करते हैं। दूसरी बात, हम परमेश्वर की इच्छा में कार्य करते हैं। और तीसरी बात, हम निरंतर उस बोझ के साथ प्रार्थना करते, काम करते कि प्रभु आप हमें प्रतिफल दे, वो देगा। एंड दैट इज व्हाई द चर्च ग्रोस। मैंने आपको पहले कहा था कलीसिया की जो बढ़ोतरी है वो मिशन के द्वारा है। इफ द मिशन इज देयर इन द चर्च, church will survive and continue to grow. Without mission, church is an institution without fruit. हम इसको याद रखेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को प्रभु के सामने परखने की, जांचने की आवश्यकता है। हम इसलिए मसीह नहीं है कि हमारे पास प्रभु ने बहुत आशीषें दी हैं, हमारे पास धन है, अच्छा सब कुछ है, अपना घर है, रहने का सब कुछ है, हम सोचते हैं सब कुछ ठीक है। ये नहीं, सब कुछ नहीं, अंदर जो है खाली है। हमें अपने जीवन को प्रभु के सामने लाने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता, और ये वो मौका है कि हम पश्चाताप करें। लॉकडाउन की स्थिति में प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरी जैसी अवस्था प्रभु आप जानते हैं, मुझे आप स्वीकार करें। मेरे जीवन के खालीपन को दूर करें, और अगर गुप्त मेरे अंदर कोई गुप्त पाप है प्रभु उसको क्षमा करें। इफ देयर इज सम हिडन sin लॉर्ड यू फॉरगिव मी एंड गिव मी योर ग्रेस टू फॉलो यू कंटिन्यूअली एंड मेक मी अ फ्रूटफुल क्रिश्चियन। यीशु ने कहा, तब लोग तुम्हारे भले कामों को देखेंगे और तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करेंगे। फल आने की आवश्यकता। अब मिशन फूल में फल का मतलब है लोगों का प्रभु को जानना, लोगों का प्रभु को ग्रहण करना, ये कार्य है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस प्रकार से कई सैकड़ों लोगों ने विश्वास करा। पिसिदिया के अंताकिया में, फिर लुस्त्रा में, और इक्यूनियम में, और दिरबे में, और बाकी जगह पर फल दिख रहा था, फल दिख रहा था। और वो लिखा है कि उन्होंने कलीसियाओं को स्थापित करा। वो फल थे। फल कलीसिया बनाई गई, नई कलीसिया बनाई गई। पौलुस ने बनाया और बरनबास ने बनाया, उनको स्थिर करा। तभी उनको उसने पत्र भी लिखा बाद में। अगर कलीसिया न होते तो पत्र कहाँ लिखता वो? उसने रोमियो को पत्र लिखी, क्यों? रोमियो में कलीसिया की स्थापना हुई, रोम में। फिर उसने गलतिया में कलीसिया की स्थापना करी, तो गलतियों के पत्र लिखे। उसने इफिसियों में करी, क्योंकि इफिसस में कलीसिया की स्थापना हुई। कुलुस्से में करी, क्योंकि वहाँ कलीसिया की स्थापना हुई। कलीसिया, और कलीसिया के अंदर उसने लोग ठहराया जो उनके उन मेहनत के कामों को संभाल सके। लिखा है कि उन्होंने एल्डर्स ठहराया, लीडर ठहरा ताकि कलीसिया काम को आगे कर सके। और आज भी हमें इस काम को करने की आवश्यकता है। हम इस बात से खुश ना हो कि मिशनरी ने आके उन्होंने चर्च का यहाँ पर फाउंडेशन कर दिया और हमारी यह बुनियाद यहाँ पर 60s में डाली गई। अब हम बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत अच्छी बिल्डिंग है। बिल्डिंग चर्च नहीं है, चर्च आप और मैं है। बिल्डिंग इज नॉट द चर्च, चर्च इज यू एंड मी, एंड देयरफॉर वी शुड बी रिप्रोडक्टिव। कलीसिया बढ़ने वाली होनी चाहिए, और वो बढ़ कहाँ से आएगी? हमारी गवाही से, हमारे जीवन से। और तब कलीसिया में एक बड़ा काम होगा और प्रभु की महिमा होगी। हम आगे अब देखते हैं, यहाँ पर जो पद हमने पढ़ा आपके सामने, उसको अब आगे देखेंगे। 6वीं बात को देखेंगे। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी, और परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम किए, और वे चुपचाप
वे तो याकूब कहने लगा। अब यहाँ पर याकूब जो है वो चेयरमैन है। जेम्स इज द चेयरमैन of this Jerusalem council. After all the discussion of the problem and then all the good reports about the work of St. Paul and St. Barnabas, now James stands up. Now is telling to them what should be done from there on. क्या कहा उसने? After they finished speaking, James replied, "Brothers, listen to me. Simon had related how God first visited the Gentiles to take from them a people for his name. And with this, the word of the prophets agree, just as it was written." Now this is from the word of God. "After this I will return, and I will rebuild the tent of David that has fallen, and I will rebuild its ruins, and I will restore it, that the remnant of mankind may seek the Lord, and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who makes these things known from old." हिंदी में लिखा है यहाँ पर, यह वचन से लिया गया है, नबियों की किताबों से लिखा है। "इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। और ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया। ये समाचार जो है, द गुड न्यूज हैज बीन प्रोक्लेम्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। इफ यू रीड इन जेनेसिस 3:15 you see the good news. The good news in God's mind, that I will create enmity between the seed of woman and the serpent. And then he calls Abraham and he says, "Through your descendant I'll bless all the whole creation, the whole world." And then he starts sending his people to Egypt, and we know the story, so that I don't want to tell you everything. तब उन्होंने अब्राहम की बुलाहट के बाद कुछ समय के बाद अपने लोगों को उसने मिस्र भेजा, जहाँ पर वो 430 साल तक रहे, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको ले आए कनान देश में। ये पिक्चर है कि परमेश्वर किस प्रकार से इंसान को पाप से छुड़ा करके अपने प्रतिज्ञा के स्थान में रखता। ये वो चित्र है जिसको जानने समझने की आवश्यकता। फिर इसके बाद इस्राएलियों के अंदर न्याय हुए, राजा आए और फिर नबी भी आए, और खास करके यशाया, वो कहता है 53 अध्याय के अंदर कि वो दुखी पुरुष था, यीशु मसीह की भविष्यवाणी। तो सारी बातें फिर हम आगे भविष्यवाणी की किताब को पढ़ते हैं, और फिर जब समय पूरा हुआ, लिखा है गलतियों 4 अध्याय के 4 पद में कि जब समय पूरा हुआ, इसका मतलब इब्राहिम के बुलाहट के बाद ये समय जो था लगभग 2000 साल का समय था। जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, ताकि जो व्यवस्था के अधीन थे उनको छुड़ाए और दूसरों को जो विश्वास करते हैं उनको लेपालक होने का पद मिले। ये उसका कार्य है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करता है, और बहुत बड़ा कार्य करता है। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन के अंदर वो कार्य करता है। 7वीं बात, इसलिए मेरा विचार यह है, याकूब कहते हैं कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। Let us not put any extra burden on people who are coming from Gentiles to Christ. This is none of us job. And many times we as Christian, we think that we are many years Christian. Our forefathers were Christian, our fathers were Christian, we are Christians, we are Christian for last 3, 4, 5 generations. So we try to impose certain thing on the new believers. And sometimes we don't think that they are Christian even. हम उन्हें मसीह मानने से कतराते हैं। ऐसा नहीं करने की बात है प्रिय भाई बहनों। हमें उनका सम्मान करना है, हमें उनके ऊपर कोई बोझ नहीं डालना है। अगर वो नहीं जानते जो हम जानते हैं तो उनको सिखाना है हमें। ये नहीं कहना कि भाई तुम बाहर रहो या तुम मत आओ। उनके साथ बैठने की आवश्यकता है, उनसे घृणा नहीं करना, उनके साथ बैठने की आवश्यकता, उनको सिखाओ। और अब देखना 20-25 साल में वो
आपके समान मजबूत हो जाएंगे विश्वास में और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। यही तो कलीसिया है, यही तो मिशन। जब मुझे मिशन बोर्ड का डायरेक्टर बनाया गया, हमारे 5 मिशनरीज थे और बढ़ते 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 काफ़ी संख्या हो गई और हमारा मिशन बोर्ड का काम साउथ राजस्थान में हो गया, हिमाचल में हो गया, दिल्ली में भी है और मैंने नया काम हमने शुरू करा सिक्किम में। और मैं तो चाहता था कि श्रीनगर में प्रभु वचन प्रचार हो, वहाँ पर गया भी था, एक नहीं 4-5 बार गया मैं 1-2 मित्रों के साथ। लेकिन अब बहुत से जगह पर कलीसियाँ हैं। हाँ, ये उन बातों का हमारे साथ नहीं कर पाते हैं जो हम करते हैं, क्योंकि हम तो बहुत से सेंचुरी से हम क्रिश्चियन हैं। 100 साल हो गए हमारे पूर्वजों से हम क्रिश्चियन। ये अभी आए हैं 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, वो सीख रहे हैं। और जब वो सीख जाएंगे तो भी हमारे समान प्रभु की आराधना करने लगेंगे। उनके बीच में सारी वो बातें होंगी जो हमारे अंदर पाई जाती। केवल वो बातें ना हो जो कलीसिया के अवगुण के लिए है, लेकिन वो बातें जो कलीसिया की तरक्की के लिए हो, और ये हम चाहते हैं। तो यहाँ पर 7वीं बात में लिखा है, यहाँ पर कहते हैं याकूब, मेरा विचार ये है कि अन्य जातियों में जो लोग परमेश्वर के पास फिरते हैं उन पर हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की, अब यहाँ पर देखिए 4 बातें, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा है कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें। क्या क्या 4 बातें यहाँ पर? यहाँ देखिए लिखा है कि मूर्तों पर बलिदान के वो से और लहू से, दूसरी बात। तीसरी बात गला घोटे हुओं के मांस से, और चौथी बात है व्यभिचार से दूर रहें। बहुत ही सिंपल साधारण सी बात है मित्रों। जब कलीसिया में अन्य जाति लोग आते हैं तो वो इस बात को नहीं जानते क्या करना नहीं करना। उन्हें हमें सिखाने की आवश्यकता है, उन्हें हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है, उन्हें ग्रहण करने की आवश्यकता है। नीड टू एम्ब्रेस दिस पीपल सो दैट दे अंडरस्टैंड दैट वी लव देम। हम उसे प्यार करते हैं। और यहाँ पर याकूब ये कहता है, परंतु उन्हें लिख भेजें, इसके बजाय कि तुम उनके ऊपर कोई बोझ डालो, पर उनको लिख भेजो कि उनको क्या करना है, कि उन्हें मूर्ति से बचने की आवश्यकता है, मूर्ति पूजा से बचने की आवश्यकता है, अशुद्धता और व्यभिचार से बचना है, गला घोटे हुए के मांस से बचना है और लहू से दूर रहना है। ये 4 बातें हैं जो उनको करने की आवश्यकता है। क्योंकि 21 पद, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सबत के दिन आराधना में पढ़ी जाती है। जो पढ़ी जाती है वही मूसा की व्यवस्था, पर लोगों के द्वारा गलत उसका अनुवाद किया जा रहा है और लोगों के मन को बरगलाया जा रहा है, वो नहीं है। लोग अपने स्वधर्मिता के कारण लोगों के अंदर इन बातों को रखते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि कुछ लोग उनके भी बने रहे, ताकि उनका घर चलता रहे। ये नहीं होना चाहिए। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और जब वो आजाद हो जाएंगे, अगर आप भी आजाद हैं तो आपके साथ होकर आपकी मदद करेंगे। इस बात को जानने समझने की आवश्यकता है। कलीसिया के इतिहास में उन लोगों को प्रभु ने बड़ी आशीष दी। हम बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड के अंदर जो बातें हुई है सर्वविदित है। आज से 125 साल पहले अधिकतर वहाँ के लोग क्या थे सब जानते हैं, और बहुत से मिशनरीज आए जिन्होंने अपनी जानें वहाँ दी। लेकिन अब ऑलमोस्ट 95% नागालैंड के लोग प्रभु के विश्वासी बन गए। ये तथ्य है, सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी जगह ऐसे जहाँ प्रभु के लोग आज बहुत संख्या में बढ़ रहे हैं, और आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले वहाँ कोई नहीं जानता था प्रभु। लेकिन प्रभु के लोग आए, मिशनरीज आए, जिन्होंने अपनी जानें दी, जिन्होंने वहाँ पर अपना कार्य करा, मेहनत करा, आज वहाँ प्रभु के लोग हैं। बिशप, हमारे कलीसिया के बिशप थे जो मुझसे कहते थे कि वो आपका मित्र शैलेश अमीन, वो मुझे हमेशा बुलाता कि मैं वहाँ जाऊँ, बस्तर में लोगों को बपतिस्मा दूँ। उस समय वो बिशप थे हैदराबाद रीजन के। अब वो खुद कहते थे, जॉन, आई हैव बीन गोइंग देयर एंड बैप्टाइजिंग पीपल इन हंड्रेड्स। लेकिन 10 साल पहले वहाँ कुछ नहीं था जब वो गए थे, लेकिन 7 साल के अंदर 2000 ने विश्वास किया। तो परमेश्वर अपना कार्य करता, आज भी करता। हम मेहनत करें, विश्वासियों के रहें, प्रभु के इच्छा में चलें, प्रभु के ब्लूप्रिंट को देखें। उसका ब्लूप्रिंट पता क्या है? उसका ब्लूप्रिंट है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28 अध्याय और उसके
19 और 20 पद। मैं इस पद को पढ़ना चाहूँगा, हालांकि हम जानते, लेकिन मैं पढ़ना चाहूँगा वहाँ क्या लिखा है। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार, ये सुसमाचार प्रचार के लिए, मिशन के लिए ब्लूप्रिंट है। ये इसको मैं ब्लूप्रिंट कहता हूँ, क्योंकि ब्लूप्रिंट घर का होता है ना, तभी तो हम नक्शा या ब्लूप्रिंट वही होता है, उसको हम घर बनाते हैं। उसके बगैर आपका घर एक कमरा छोटा आड़ा तिरछा हो जाएगा, तो ब्लूप्रिंट होने की आवश्यकता। ब्लूप्रिंट क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 19-20 पद। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके सामने 16 पद से। आई विल रीड फ्रॉम वर्स 16 और 28 ऑफ मैथ्यू। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिससे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उन्हें प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। जीसस सेड टू देम, ऑल ऑथोरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज बीन गिवन टू मी, एंड ही वाज राइट। वो झूठ नहीं बोलता, वो सत्य है। सारा अधिकार उसके पास है, सारा अधिकार उसके पास है। उसके उस अधिकार को उससे कोई ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। इसको याद रखिएगा। उसने अपने आप अपने जान को दिया। उसने कहा है, पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। और जब समय पूरा हो गया तो उसको आत्मा वापस मिल गई, जी उठा। आगे लिखा है, इसलिए तुम जाओ, therefore you go, I am sending you. There's a sender. The sender is the having all authority of heaven and earth. He is the king of angels. वो शांति का राजकुमार है। वो he is the omniscience, omnipotent and omnipresent God. He is sending us. He says, I send you, therefore I send you. सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। For why he is sending? So that you and I make disciple of all nations, all people, black, white, and what not, any language, any country, anyone. If you talk to them, you should talk to them about Jesus Christ. If they have not about Jesus Christ, if they have not heard about Jesus Christ, उनको बताइए यीशु मसीह के बारे में, क्यों, कौन है, उनके लिए क्या वो कर सकता है। सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड होली स्पिरिट। एंड देन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानने से कहा। हियर लाइज द सीक्रेट। मेनी टाइम वी टीच आवर डॉक्ट्रिन टू दिस पीपल कि भाई आपको यहाँ से खड़ा होना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टीच ऑल दैट आई हैव टॉट यू। एंड व्हाट आई हैव टॉट यू, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? मैंने सिखाया है कि मनुष्य का पुत्र इस संसार में सेवा करवाने नहीं आया, पर सेवा करने आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को देने आया। और फिर उसने ये भी सिखाया कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए। और उसने ये भी सिखाया है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ छिप नहीं सकता। और उसने ये भी सिखाया है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखेंगे और तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ा करेंगे। अगर हम इन्हीं बातों को लोगों को सिखाएं, ये हो नहीं सकता कि लोग चले जाओ वापस, क्योंकि लोग इसी के लिए तो भूखे और प्यासे हैं। वो आएंगे, विश्वास करेंगे। ब्रदर भगत सिंह जो आज दुनिया में नहीं है, प्रभु ने उनको चुना और बाद में वह हैदराबाद में सेटल हो गए। आज जो हेब्रोन कलीसिया है, एक बढ़ने वाली कलीसिया, लोग प्रभु के पास आ रहे हैं आज भी। और उसके पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं रेवरेंड विलियम बटलर की, जो मेथोडिस्ट चर्च के मिशनरी थे और सन 1856 में भारत में आए। और फिर वो पहुंचे नैनीताल, जहां पर आज भी वो चर्च बना है, ठंडी सड़क में। उन्होंने मेहनत करी और फिर एक रेवरेंड टेलर करके आए जो प्रचार करते थे, और फिर डॉक्टर स्टैनली जोन्स आए जो प्रचार करते थे। आज मेथोडिस्ट चर्च की बुनियाद हिंदुस्तान में बहुत मजबूत है और करीब 7 से 8 लाख लोग मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर आज हैं। और इस प्रकार से और भी चर्चेस हमारे, एंग्लिकन चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च है, पेंटिकॉस्टल चर्चेस है, ब्रदरहुड असेंबलीज है, और भी कलीसियां हैं, रोमन कैथोलिक चर्च हैं। इन सब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब के लिए एक ब्लूप्रिंट एक ही है, दो नहीं, एक ही है। और क्या है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाया मानना सिखाओ, और एक प्रतिज्ञा है, और देखो एंड बिहोल्ड आई एम विथ यू ऑलवेज टू द एंड ऑफ दिस एज। और देखो
मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अगर वो साथ है तो चाहे कोई साथ दे ना दे, चाहे कोई भी आपके साथ ना हो, आपके अपने लोग आपको छोड़ दे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ है। वो जो सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है, जो तारों को नाम ले लेकर बुलाता है, और जो हर प्रकार से आपका चरवाहा है, और जिसने कहा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारे हर एक घटी के पूरी कर सकता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि क्या हो सकता है कोई माँ अपने बच्चे को भूल जाए, वो भूल सकती है, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारे चेहरे को अपने हथेली पर खोद कर बनाया, मैं उसको देखता हूँ और मैं तुम्हें याद करता हूँ। You will not leave. So this is the blueprint that we read here, and we understand this blueprint in a very precise way. तो यहाँ पर उनको बताया गया, याकूब ने बताया कि हमारा निर्णय ये है कि कलीसियाओं को लिख दो, और खासकर जो कलीसियाएं सीरिया के अंताक्या में है और जगह जगह है, यहाँ यरूशलेम में है, उनको लिख दो कि हम उन पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते हैं इस यरूशलेम काउंसिल के द्वारा, पर हमारी सलाह है, हमारी आज्ञा है, हमारे रेजोल्यूशन है कि वो क्या करें, मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस और लहू से दूर रहें। दैट्स इट। 8वीं बात, 22वां पद, तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया था, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अन्ताकिया भेजे। और अन्ताकिया भेजा गया, एक पत्र लिखा गया। यहाँ उसके पत्र का जिक्र है, यहाँ पर 23 पद से लेकर पढ़ें, आप पढ़ेंगे उसके 29 पद के पत्र है, घर में पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों का काम उसका 15 अध्याय उसके 23 से 29 पद तक ये पत्र है, और ये उनका रेजोल्यूशन था, ये उनका निचोड़ था कि इस यरूशलेम काउंसिल का निचोड़ ये है। और क्या था? 9वीं बात 28-29 पद, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें, कि तुम मूर्तों पर बलिदान किए हुए और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो, इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला आगे शो। ये बताया गया, बहुत ही सारगर्भित बातें जो आज भी स्टैंड करती है। द डिसीजन ऑफ जेरूसलम काउंसिल स्टैंड इवन टुडे after almost 2000 years. And what are the 4 things? What are the 4 things? 29 verse, that you abstain from what has been sacrificed to the idols. Abstaining from the idols, idol worship. This is in accordance with his first and second commandment. Second thing, and from blood, खून या लहू मत खाओ, इससे एब्सटेन करो। थर्ड, एंड फ्रॉम सेक्सुअल इमोरलिटी, अशुद्धता से अपने आप को अलग रखो, अशुद्धता से अपने आप को अलग रखो। और व्हाट हैज बीन स्ट्रैंगल्ड, जो गला घोटा गया है, उसको मत खाओ, उसको मत खाओ। तो 4 बातें बताई गई जिसको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता। पहली बात, तुम मूर्तों और पर बलि की वस्तुओं से दूर रहो, मूर्ति पूजा से दूर रहो। दूसरी बात, तुम लहू से दूर रहो, डोंट ईट ब्लड बिकॉज देयर इज लाइफ इन द ब्लड, लहू मत खाओ क्योंकि लहू में प्राण। तीसरी बात, और गला घोटे हुए के मांस से दूर रहो, जिनका गला घोटा गया है, जैसे मैंने पहले कहा, उसको मत खाओ, उससे अपने को अलग रखो। और आखिरी बात, व्यभिचार से दूर रहो, डोंट कमिट एनी टाइप ऑफ एडल्ट्री or fornication. Keep away from all these 4 things. And then they said, if you keep yourself from this, you will do well, farewell. ये लिखा गया। और आज भी कलीसिया के लिए यही संदेश है। अगर मेरे जीवन में कोई अशुद्धता है मित्रों, या मेरे जीवन के अंदर ये सब बातें जो यहाँ लिखी अगर पाई जाती है, तो मुझे आज पश्चाताप करने की आवश्यकता है और उससे कहना, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करें, मुझ पर दया करें प्रभु, ताकि मैं आपके योग्य बनूं। मेरा जीवन अब शुद्ध करें प्रभु, ताकि मैं आपके शुद्ध
कलीसिया के अंदर प्रभु एक ऐसा अंग बन जाऊं जो आपके कलीसिया की बढ़ोतरी का कारण हो। आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and praise you for the time that you have given to us. And today we studied about the Jerusalem Council, about the concern of the disciples for the church. It was not that they didn't like the Mosaic law, but Mosaic law was fulfilled by the Lord, and he said in Matthew 5:17, don't think that I have come here to abolish the law of Moses, but I have come here to fulfill the law of Moses. And he did fulfill it, Lord, by obedience. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उस आज्ञा को, नियम को पूरा करा प्रभु, व्यवस्था को पूरा करा आज्ञा पालन के द्वारा। और आज प्रभु हम बड़ी दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं। हमारे हृदय को प्रभु आप जांचें। अगर हमारे हृदय के अंदर कोई ऐसी पाप है प्रभु जो जाने अनजाने में हमने करा है, अशुद्धता है या स्वधर्मिकता है प्रभु, या और भी बातें प्रभु, सेल्फ पिटी के जो हम अपने ऊपर करुणा कर दया करते प्रभु, आप हमें क्षमा करें ताकि हम आपके योग्य बने प्रभु और आप में बढ़ते चले जाएं। जो आज वचन का बीज आज बोया गया प्रभु व्यर्थ ना जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु ताकि उससे फल उत्पन्न हो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। There are some announcement, my friends और फ्रेंड्स। हमारे बीच में कुछ सूचनाएं जिनको हम बताना चाहते हैं। बहुत सूचनाएं तो पुरानी है लेकिन दोहराना पड़ता है ताकि हमें याद रहे। हर शाम को 7:30 बजे हमारी बाइबल स्टडी होती है और इसमें हम सब आमंत्रित हैं। आप मेहरबानी से आइए, इसमें भाग लीजिए। वी हैव बाइबल स्टडी एवरी डे इवनिंग एट 7:30 and you all are very cordially invited to participate, and also bring your friends also, the seekers, so that they also study. Number 2, we are in the chain of prayer time, and our time is night 10 to 11 o'clock. So please join and have prayer in your home only with your family members. Every evening from 10 to 11 we have chain of prayer. Number 3, let us continue to donate some of the raw material, ration. Just on Tuesday, that is yesterday, we distributed ration to some of the needy people in our Hindi congregation, Nepali congregations outside also. About 25 to 30 packets were distributed, which had all the ingredients that I have already written. So let us continue to give. We'll give now on Saturday, coming Saturday. If you are not able to give by cash, bring and buy whatever you want to give and keep it in my church office, our church office. And then on Saturday it will be distributed. The time is from 11 to 12 o'clock in the morning, early afternoon. So please do that. And by doing that, what you are doing, you are giving to Jesus. Because he said, I was hungry, I was thirsty, I was a sojourner, I was in prison, I was naked, and you took care of me. Let's remember that. And then James also says in chapter 1 verse 27, the true religion, the true righteousness is not that our all other things that we have or do, but it is to care for the widow and orphans and the needy. The second thing is to keep ourselves from all type of unworthiness and pollution and sinfulness. That means we seek holiness. So this is what the true religion is in front of God. And the lastly, let us pray for our country. हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें अपने कलीसिया के लिए, हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल के लिए प्रार्थना करें, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए प्रार्थना करें, हमारे DSS के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के पासबानों के लिए प्रार्थना करें, एवं दक्षिण दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट के तमाम कलीसियाओं के लिए और पूरे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। एक एक चर्च के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आशीष दें, और MCI के लिए प्रार्थना ताकि MCI मजबूत की जाए और प्रभु हम आगे बढ़ने वाले बन सकें।
प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु, आज ये मौका आपने दिया। हमारी प्रार्थना प्रभु की जो वचन उन्होंने सुना वो हमारे जीवन के अंदर कार्य करें। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश के अगुओं के लिए प्रभु, उनको आप संभालें और जो भी वो करते हैं प्रभु सोच समझ के करें ताकि इससे देश का कल्याण हो। हम विनती करते प्रभु अपने कलीसिया के अगुओं के लिए, खासकर हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, हमारे हर एक DSS के लिए, हमारे पासबानों के लिए, कलीसिया के एक एक लेटी के लिए प्रभु, ले प्रीचर के लिए, WCS के बहनों के लिए, MYF के जवानों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों और टीचर्स के लिए प्रभु, MMF के भाइयों के लिए, तमाम कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु आपकी कृपा आपकी दया हम पर बनी रहे। हम खास कर धन्यवाद देते हैं एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के लिए और हम विनती करते इस चर्च पर आपके आशीष हो। हमारे नेपाली कांग्रेगेशन को, हिंदी कांग्रेगेशन को और इंग्लिश कांग्रेगेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमें संभाले, सहायता करें, हमारी रक्षा करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल को दुष्ट कृपा का शिराकत हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है, प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि।